हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहिंदर मल्होत्रा फ्रॉम गीता इंजीनियरिंग कॉलेज। आज मैं आप सबको एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बता रहा हूँ जिसका नाम है पोसेट एंड हेसे डायग्राम। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि सर पोसेट क्या होता है, हेसे डायग्राम कैसे बनता है। तो एक बार मैं सबकी कन्फ्यूजन आज दूर करने वाला हूँ। सब ध्यान से सुनना, ठीक है। आपको अगर ऐसे ए सेट दे दिया जाए 1 2 3 4 12 और ए रिलेशन बी दिया हुआ है ए डिवाइड्स बी एंड योर क्वेश्चन इज चेक पोसेट। पोसेट मीन्स पार्शियल ऑर्डर्ड सेट। पार्शियल ऑर्डर्ड सेट से बना है आपका पोसेट एंड मेक हेसे डायग्राम। तो कैसे करेंगे? द वेरी फर्स्ट स्टेप, अगर आपको पोसेट चेक करना है तो आपको 3 स्टेप अपने पूरे करने पड़ेंगे। द वेरी फर्स्ट स्टेप आपको चेक करना पड़ेगा कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं। सेकंड, आपको चेक करना होगा कि यस वो एंटी सिमेट्रिक है या नहीं। और थर्ड, आपको चेक करना होगा कि वो ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ठीक है, अब सबसे पहले हम चेक करते हैं। पहले तो ये काम करना होगा, इस रिलेशन को ही बनाना होगा। हाथ में रिलेशन तो आए पहले कि रिलेशन है क्या। रिलेशन उन्होंने इतना दे दिया, यस ए डिवाइड्स बी है और आपको ए सेट दे दिया। अब आपको पहले रिलेशन यहाँ से जनरेट करना होगा। अब रिलेशन कैसे जनरेट करते हैं, रिलेशन कैसे जनरेट करते हैं, बड़ा ध्यान से देखो। ए डिवाइड्स बी, अब 1 डिवाइड 1, 1 अपने खुद को ही डिवाइड करेगा, कर सकता है। अच्छा, 1 डिवाइड्स 2, यस। 1 डिवाइड्स 3, यस। 1 डिवाइड 4, यस। 1 डिवाइड 12, यस। ठीक है, अब इसके बाद बारी किसकी आ गई? 2। 2 खुद को डिवाइड कर सकते हैं। 2 डिवाइड्स 2, यस। 2 डिवाइड्स 3, नो। 2 डिवाइड्स 4, यस। 2 डिवाइड्स 12, यस। बारी किसकी आ गई अब? 3 की। 3 डिवाइड 3, यस। 3 डिवाइड्स 4, नो। 3 डिवाइड्स 12, यस। 4 डिवाइड्स 4, यस। 4 डिवाइड्स 12, यस। 12 डिवाइड्स 12, यस। ठीक है, ये आपका रिलेशन बन गया ए डिवाइड्स बी। अब इस रिलेशन में चेक करो बच्चों, क्या ये रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है? रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का मतलब ए रिलेशन ए। रिफ्लेक्सिव का मतलब ए रिलेशन ए। रिफ्लेक्सिव, ए रिलेशन ए। रिफ्लेक्सिव मीन्स ए रिलेशन ए। तो पहले मैं रिफ्लेक्सिविटी ही चेक कर रहा हूँ। रिफ्लेक्सिविटी, ए रिलेशन ए। तो ए रिलेशन ए में क्या चेक करना होगा कि क्या यहाँ पे 1 रिलेशन 1 है, यस। 2 रिलेशन 2 है, यस। 3 रिलेशन 3 है, यस। 4 रिलेशन 4 है, यस। एंड 12 रिलेशन 12 है, यस। ये सब हैं, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? इट इज़ रिफ्लेक्सिव। ये क्या है बच्चों? रिफ्लेक्सिव है। ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। ये क्या है बच्चों? रिफ्लेक्सिव है। दिस इज रिफ्लेक्सिव। अब इसके बाद बारी किसकी आगे बच्चों? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं, सॉरी, एंटी सिमेट्रिक। हमें अब एंटी सिमेट्रिक चेक करना है। एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है बच्चों? 1 2 है तो 2 1 शुड बी देयर। 2 1 कहीं नहीं है। ए डिवाइड्स बी हो तो बी डिवाइड्स ए होना चाहिए। अब ठीक है, 4 डिवाइड बाई 4 उल्टा करने में हो रहा है, लेकिन बाकी सब में नहीं हो रहा। 1 डिवाइड 12 है, 12 डिवाइड बाई 1 है, ओके है। 1 डिवाइड बाय 1 डिवाइड्स 4 बट 4 डिवाइड्स 1, नो।
1 divides 12 but 12 divides 1, no. 1 divides 2 but 2 divide 1, no. ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पे क्या लिखोगे आप, if A divides B then B divides A. this is not true always, this is not true always. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको आपको थोड़ा सा जूम करके यहाँ दिखाते हैं. यस, अब यहाँ पे if 1 divides 2 तो 2 doesn't divide, does not divide 1. ठीक है, if A divides B तो B does not divide A. if A divides B, B doesn't divide A. ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, A comma B belongs to relation but B comma A does not belongs to relation, so it is not symmetric. It is not symmetric. ये symmetric नहीं. अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है बच्चों, अब ट्रांजिटिव. नेक्स्ट क्या होता है, ट्रांजिटिव. तो ट्रांजिटिव में क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखो. ट्रांजिटिव में क्या होता है, इफ ए रिलेशन बी, B relation C, this implies A relation C. A relation B, B relation C, this implies A relation C. ठीक है, अब यहाँ पे 1, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, अगर हम ध्यान से देखें इधर, इसको अगर हम ध्यान से देखें, इसको हम ध्यान से देखें, यहाँ पर 2 divides 4, 2 divides 4, 4 divides 12, 2 divides 4, 4 divides 12. तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 divides 12, 2 divides 12 है, यस है कि नहीं. 2 divides 4 is there, 2, 4 belongs to relation, 4, 12 belongs to relation. This implies 2, 12 also belongs to relation, so it is transitive. ये क्या है, ट्रांजिटिव है. 2, 4 belongs to relation, 4, 12 belongs to relation. This implies 2, 12 also belongs to relation, it is transitive. ये क्या है बच्चों, ट्रांजिटिव है. कोई डाउट नहीं है इसके अंदर बच्चों. 2, 4 देखो, 2, 4, 2, 4 belongs to relation, 4, 12 belongs to relation. This implies 2, 12 also belongs to relation, so it is transitive. A function which is reflexive, symmetric, transitive, a function which is reflexive, a relation which is reflexive, symmetric and transitive. Reflexive not symmetric मतलब anti-symmetric and transitive is equivalence. उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, equivalence बोलेंगे. This is equivalence. तो यहाँ से बच्चों this is equivalence. आई होप सबको समझ आ गया है बेसिक फंडा सारा. तो अगर ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, मैंने आपको बताया सिमेट्रिक, सॉरी एंटी सिमेट्रिक, और यहाँ मैंने बताया आपको कि ये ट्रांजिटिव है. ठीक है,
तो इफ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, reflexive, antisymmetric and transitive, we can say it is a partial ordered set. We can say it is a, hence it is partial order set. It is poset, partial ordered set. अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएं तो हम बोलते हैं कि ये एक पोसेट है, ये एक पार्शियल ऑर्डर्ड सेट, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट अगर किसी को हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं अब ऐसे डायग्राम बनाना शुरू कर रहा हूँ। एक बार दोबारा से देख लो। विल स्टार्ट विद दिस। ये मैंने पहले रिलेशन बनाया, रिलेशन से क्या करा मैंने, पहले प्रूव किया कि यस ये तो रिफ्लेक्सिव है। फिर मैंने प्रूव किया कि यस ये सिमेट्रिक नहीं है। फिर मैंने प्रूव किया, क्या प्रूव किया बच्चों, मैंने प्रूव किया कि ये ट्रांजिटिव है, ठीक है ना। 2,4 belongs to relation, 4,12 belongs, this implies 2,12 also belongs to relation and is transitive. A function which is reflexive, antisymmetric and transitive is poset. बच्चों इस तरह का एक सिमिलर सी डेफिनेशन और थी, उसमें क्या था, एंटीसिमेट्रिक नहीं था, सिमेट्रिक था। अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो तो उसे बोलते हैं इक्विवेलेंस। इसमें इतना सा डिफरेंस है कि सिमेट्रिक की बजाय एंटीसिमेट्रिक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये पोसेट है। क्या है ये, एक पोसेट। अगर यहाँ सिमेट्रिक होता तो हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस, ठीक है। तो शुरू कर रहा हूँ बच्चों, आपको अब मैं इसी के अंदर ऐसे डायग्राम बनाना सिखा रहा हूँ, क्योंकि बच्चों अब यहाँ पे आपका ये पोसेट तो प्रूव हो चुका है। अब मैं बच्चों आप सबको इसके अंदर ऐसे डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो लेट अस मेक ऐसे डायग्राम नाउ, ठीक है। लेट अस मेक ऐसे डायग्राम। आई होप सबको अब ये पता लग चुका है कि यस रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होने के बाद आप इसको इजीली, अब इससे हम क्या बना देंगे, इससे हम बना देंगे अब सबसे पहले जब भी कभी हमें ऐसे डायग्राम बनाना हो, द वेरी फर्स्ट स्टेप इस रिलेशन को ही ड्रॉ करो। तो रिलेशन को ड्रॉ मैं कर रहा हूँ 1 2 3 4 एंड 5 ही है ना 1 2 3 4 एंड 12। ओके, अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो 1 का रिलेशन 1 से है सेल्फ लूप, और 1 का 2 के साथ है, ये रहा। 1 का 3 के साथ है, ये रहा। 1 का 4 के साथ है, ये रहा। और 1 का 12 के साथ है, ये रहा, ठीक है। 2 का 2 के साथ है, ये रहा। 2 का 4 के साथ है, ये रहा। 2 का 12 के साथ है, ये रहा। 3 का 3 के साथ है, ये रहा। 3 का 12 के साथ है, ये रहा। 4 का 4 के साथ है, ये रहा। 4 का 12 के साथ है, ये रहा। 12 का 12 के साथ है, ये रहा, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब सबसे पहले ऐसे डायग्राम जब भी बनाना हो, द वेरी फर्स्ट स्टेप, सारे के सारे सेल्फ लूप ख़त्म कर दो, सारे के सारे सेल्फ लूप ख़त्म कर दो। सारे सेल्फ लूप ख़त्म करो बच्चों, सारे सेल्फ लूप ख़त्म करो, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 12 12 हटा दो। तो यहाँ से 1 1 2 2 3 3 4 4 12 12 मैं सब हटा रहा हूँ। तो अब क्या रह जाएगा आपके पास, 1, ये वाला एरो रह जाएगा,
ये आपका क्या था 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये रहा 12। अब 2 का 12 के साथ है, 2 का 4 के साथ है, 12 के साथ है, 1 का 3 के साथ भी है, 1 का 4 के साथ भी है, 1 का 12 के साथ भी है, ठीक है। और 4 का 12 के साथ है, 3 का भी 12 के साथ है। मैंने अभी सिर्फ सेल्फ लूप ख़त्म किए हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक इधर एक इधर, ठीक है। सारे सेल्फ लूप ख़त्म कर दिए। अब सारे ट्रांसटिव ख़त्म करो। सेकेंड स्टेप क्या होता है, सारे ट्रांसटिव ख़त्म करो। अब ट्रांसटिव में क्या होता है बच्चे, 1 2 है, 2 4 है, 1 2 है, 2 4 है, 1 2 2 4, क्या रह गया 1 4, 1 4 को हटा दो, 1 4 को हटा दो, 1 4 को हटाएंगे, 1 4 के ऊपर मैंने कांटा लगा दिया, अभी हटाऊंगा इसको, ठीक है। अच्छा, एक तो यहाँ बन रहा है। अब ये ले लो आप, 2 4 है, 4 12 है, 2 4 है, 4 12 है, 2 4 4 12, दिस इज 2 4 4 12, आंसर इज 2 12, 2 4 4 12, आंसर इज 2 4 4 12, आंसर इज 2 12। तो 2 12 यहाँ से हट जाएगा, 2 4 4 12, आंसर इज 2 12। एक तो आपका यहाँ से ये हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर, 1 4 4 12, 1 4 4 12, आंसर क्या आएगा 1 12, 1 4 4 12, आंसर आ गया 1 12। 1 12 को भी यहाँ से हटा दो, तो 3 हटेंगे। एक तो 1 12, इसे काटा मारो, एक हटेगा आपका 1 4, इसे काटा मारो, एक 2 12, 2 and 12, इसे काटा मारो, तीनों हट जाएंगे। अब तीनों हट रहे हैं बच्चों, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आगे, नेक्स्ट स्टेप में आ रहे हैं यहाँ, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 12, ठीक है। अब बच क्या गया, एक तो ये बच गया आपके पास, एक ये बच गया आपके पास, ठीक है। अच्छा, एक ये बच गया आपके पास, एक ये बच गया आपके पास। इसमें ये वाली लाइन, एक तो ये कट गई, 2 12 कट रही है ना, एक ये 1 4 भी कट रही है, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 12। तो जो जो कट रही हैं काट दो, इसको काट दो, ये कट गई। अच्छा, इसे काट दो, इसे काट दो, एक तो ये बच रही है आपके पास, एक ये बच रही है, ठीक है। अब इतना करने के बाद, अब बड़े ध्यान से देखो, अब सारे तीनों लाइनें कटने के बाद, एक ये लाइन कट गई, एक ये लाइन कट गई और एक ये लाइन कट गई। अब क्या करेंगे, इस 3 को उठा के बच्चों, अगर मैं ध्यान से देखना, इस 3 को उठा के अगर मैं यहाँ ले आऊँ, लेट मी जूम, हमने देखा, मैंने जो काटे हैं, एक ये वाला काट दिया ट्रांजिटिव, एक ये वाला काट दिया ट्रांजिटिव, एक ये वाला काट दिया ट्रांस, तीनों ट्रांजिटिव कट चुके हैं, ठीक है। अब 3 ट्रांजिटिव कटने के बाद ये बच गया आपके पास। अब बड़े ध्यान से देखो, अब बड़े ध्यान से देखो, अब अगर मैं इस पूरे 3 को उठाऊं और उसको उठा के नीचे ले आऊं, तो सिचुएशन क्या बनेगी, ये 2, ये 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 12, ठीक है, 2 का 4 के साथ, ठीक है, और यहाँ 1 का 2 के साथ, 4 का 12 के साथ, ठीक है। और अब क्या करेंगे बच्चों, इस 3 को उठा के नीचे ला रहा हूँ, 3 को उठा के नीचे ला रहा हूँ। तो जब मैं 3 को उठा के नीचे लाऊंगा, तो यहाँ पर 3 और ये इसके नीचे आ गया ऐसे, और ये इसके 3 का 12 के साथ, देख रहे हो। इस पूरे को उठा के यहाँ नीचे ले आया, जब उठा के नीचे लाया तो मैंने देखा यार कि यस देखो बिल्कुल सीक्वेंस ऐसे जा रही है।
तो ये क्या बन चुका है इस समय, पूरी सीक्वेंस तैयार हो चुकी है आपके सामने। अब इनको थोड़ा सा हम इतना कर सकते हैं, इसको हम आगे शिफ्ट कर सकते हैं ऊपर वाली साइड। अदरवाइज़ ये आपका इस डायाग्राफ से मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, ऐसे डायग्राम बना, दिस इज डायग्राफ यूजिंग दैट रिलेशन, ठीक है। लेट मी जूम नेगेटिव नाउ। यस, this is the diagraph using that relation. This is, here I remove all reflexive terms 1 1 2 2 3 3 4 4 12 12. Here I remove all transitive terms, ठीक है। एंड here I remove, इधर मैंने शिफ्ट किया, इस 3 को उठा के नीचे लाया और ये मेरा क्या बन चुका है, ये बन चुका है मेरा हेसे डायाग्राम। This is my Hesse diagram. Any doubt? रिलेशन से डायग्राफ, डायग्राफ से रिमूव रिफ्लेक्सिव टर्म्स, रिमूव ट्रांजिटिव टर्म्स एंड आई गेट Hesse डायग्राम, ठीक है। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आई होप सबको ये मेरा कंसेप्ट समझ आ गया होगा Hesse डायग्राम का एंड पोसेट का। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मोहिंदर मल्होत्रा, गीता इंजीनियरिंग कॉलेज, CSE, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। थैंक यू।